भाई जातिवाद अरे के थोड़ा अलावा दिल भी की चोट में कुछ बोलने दिया करिए। बात होती है अरे भाई, ठाकुर ऐसा साहब नहीं बोल लेने होता है कि। दीजिए, अरे बोल लेने दीजिए, थोड़ा बोलिए सा बोलिए बोल लेने मिसाइल। दीजिए। हाँ, क्योंकि आप पूरे प्रदेश और देश में सामंतवाद का जो बहुत बड़ा उदाहरण है, कहीं ना कहीं इनके आसपास से देखा जाता है। और आप खुद देखिए, ये जिस सामंत जिसकी बात कर रहे थे, आज आप खुद देखिए, इसी लखनऊ राजधानी में आपको बताता हूँ, इसी लखनऊ राजधानी में अभी एक बुजुर्ग ने एक मंदिर में पेशाब कर दिया था। इन्हीं के सहयोगी संस्था जो है आरएसएस, उसके व्यक्ति ने उसको उसकी पेशाब छिटाने का काम किया। तब कहा थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तब इतना गुस्सा इनको क्यों नहीं आ रहा था। आज अभी जिस राम की बात कर रहे हैं, अभी कल हमारे हमारे जो हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं, जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठते हैं, माघ स्नान, जो शाही स्नान था माघ महीने का, उस पर उनके साथ किस तरह का उनकी पालकी रोककर किस तरह इनके प्रशासन ने, योगी जी के प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं, क्यों क्यों चुप शांत बैठे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पर व्यापारीकरण कर रही है। चाहे अयोध्या की जमीन बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा हो, या आज भारत के इतिहास को की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा हो, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को मानना पड़ेगा कि आज प्रदेश की स्थिति जो है डगमगा गई है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातनी नहीं है, ये लोग धनातनी है। ये लोग धनातनी थे, धनातनी है और धनातनी रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म का उपयोग व्यापार करने के लिए, राजनीति करने के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी आज इस मुद्दे पर लड़ रही है, ऐसे तमाम मुद्दे थे, चाहे वो धर्म से जुड़े हो, चाहे नहीं, जाति लेकिन वर्ग लेकिन से जुड़े अब हो। तो क्या ये माना जाए और विशाल जी कि आप भी फिर उसी डगर पर चल रहे हैं? क्या ये माना जाए कि आप भी नहीं, उसी कोई डगर? जगह नहीं, नहीं जहां पे भाई, अन्याय तो ये होगा, धार्मिक मुद्दा ही तो जहां है पे सच, भाई, ये धार्मिक मुद्दा है। जहां ठीक पे है, आप लोग ये दावा करते हैं कि धार्मिक मूर्ति मुद्दा, खंडित हुई। धार्मिक मुद्दा के साथ साथ अमित जी, जी। मेरी बात हो जाए, धार्मिक मुद्दा के साथ साथ ये वो बड़ा मुद्दा है जो हम पिछड़ों दलितों की मां अहिल्याबाई होलकर थी, उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ों दलितों के महापुरुषों का तो अपमान करने का अब काम नहीं 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 करती है, नहीं, उनकी अब आ मूर्तियों गई, को तोड़ने अब का आ गई, काम अब आ गई करती आपके, है। नहीं 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 और उनके भाई, आपके मन की बात जुबान पर आ गई। अब समझ आया है ना कि भाई दलितों और पिछड़ों का जो वोट है वो आपको मिले। मतलब सिंपल सी बात है, आपको चिंता उस बात की नहीं है कि मूर्ति खंडित हुई, आपको चिंता इस बात की है कि इसके सहारे किस तरीके से अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाए। अमित जी, आप ही ने बोला ना, अमित जी, मैं तो आप ही की बात कर की रहा बात नहीं है जी। भारत के जो स्वर्णिम इतिहास है, चाहे वो आजादी से जुड़े हो, चाहे हमारे महापुरुषों से जुड़े हो, हमारी जिम्मेवारी बनती है उस इतिहास को बचाने की। क्योंकि हम उन्हीं कुल में से पैदा होकर आते हैं, उन्हीं वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे नेता हमको